हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 बच्चों, आपको पता है हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, रिजरेखी पथ पर गति। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने गति के समीकरणों का निगमन पढ़ा ग्राफी विधि के द्वारा। यानी ग्राफी विधि से हमने जो गति के जो 3 समीकरण थे, तीनों समीकरण यानी पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, और जो तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों गति के समीकरणों का जो निगमन है हमने ग्राफी मेथड से पढ़ लिया। बच्चों, आज इन्हीं समीकरणों का जो निगमन है हम समाकलन विधि अथवा कलन विधि से करेंगे। कैलकुलस मेथड, इंटीग्रल मेथड जिसे कहते हैं। जो बच्चे मैथ्स लिए होंगे 11 में, वो तो कैलकुलस में जब पढ़ाया जाएगा मैथ में तो उन्हें बता दिया जाएगा कि समाकलन कैसे किया जाता है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े बायोलॉजी से, उनको थोड़ी बहुत कठिनाई होगी इसमें। लेकिन अगर जो रूल में बता रहा हूँ बस उतना ही अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको भी कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि ये मैथ की चीज़ें हैं, समाकलन पूरी तरह से मैथ है, तो वह समाकलन का जो मेथड है हमें फिजिक्स में यूज़ करना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। बस उन्हीं रूलों को मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद से हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो समाकलन के लिए एक ऑपरेटर होता है, इसका एक सिंबल है आपका ये इंटीग्रेशन, और ये आपका है dx। तो अगर ये ऑपरेटर है, ये सिंबल हो गया और ये ऑपरेटर हो गया, ये दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक समाकलन नहीं। और यहाँ पर किसी राशि का होना भी आवश्यक है। यहाँ पर एक राशि होगी आपकी x की पावर n के रूप में है, इसका जो समाकलन होगा वह x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 क्या होगा बराबर है। यानी कि जो x की पावर होगी, घात जो उसकी होगी, जब उसका समाकलन होगा तो जो उसकी घात में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, और जो भी घात होगी उससे क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। यानी n प्लस 1 उसकी पावर हो जाएगी और n प्लस 1 से क्या करेंगे, उसमें भाग दिया। तो ये समाकलन का एक मेथड हो गया। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है और dx, यहाँ पर कोई संख्या नहीं। जब वहाँ कोई संख्या नहीं होती है तब हम यहाँ पर मानते हैं कि चलिए वहाँ पर हमने 1 मान लिया, यहाँ पर 1। लेकिन अगर ये x है तो केवल x का ही, dx है तो केवल x का समाकलन करेगा, नहीं तो बाकी सबको अच्छा से मान लेगा। तो हम इसको इसको हम कह सकते हैं क्या, x की पावर 0 है और dx। अब ये ऊपर के सूत्र जैसा हो गया, यानी अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1, यानी कितना होगा x की पावर 1 बटे 1 यानी 12। तो आपको यह समझ लेना होगा कि अगर dx है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो उसका जो समाकलन होगा केवल x। इसी तरह से मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन है और dy है, इसका समाकलन केवल y है। ये इसके समाकलन के रूल हो गए। तो आप अगर ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझ लेते हैं कोई समस्या नहीं होने वाली। तो ये दो रूल हो गए, यानी एक रूल ये आपका हो गया, इसमें एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा समझ लीजिए। अब तीसरा रूल ये आपको जानना है लिमिट रखने के लिए। अगर कोई समाकलन है तो ये आपकी लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नीचे जो दिया रहेगा उससे कहेंगे लोअर लिमिट, ऊपर जो होगा उसे कहेंगे अपर लिमिट। और यहाँ पर है आपका कोई संख्या, मान लीजिए है x है और dx है, तो इसकी पावर 1 होगी। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यह x की पावर 2 और बटे 2 हो जाएगा रूल के हिसाब से, और लिमिट है a to b। तो लिमिट रखने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके स्थान पर x के स्थान पर, यानी यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2 माइनस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2, या कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2।
ये लिमिट रखने का तरीका हो गया। और लिमिट हम कैसे सेट करेंगे? तो लिमिट सेट करने का तरीका है प्रारंभ में कितना था और अंत में कितना। जो प्रारंभ में होगा उसे हम कहेंगे लोअर लिमिट और जो अंत में होगा उसे कहेंगे अपर लिमिट। तो चलिए हम लोग गति के समीकरणों का निगमन करते हैं और उसमें आने वाले सूत्रों को हम समझते हैं कि कैसे इन सूत्रों को उसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम समाकलन विधि से गति का प्रथम समीकरण हल करेंगे। तो समाकलन विधि से या कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण याद रखिएगा, v बराबर u प्लस a। इसमें त्वरण शामिल है, तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु का तात्कालिक त्वरण। वस्तु का तात्कालिक त्वरण क्या है? वस्तु का तात्कालिक त्वरण। वस्तु का तात्कालिक त्वरण होता है a बराबर dv और बटे होता है dt। a इक्वल टू dv बटे dt। फिर पूरा कर दीजिए इसका, ये हो जाएगा dv इक्वल टू a dt। अब इसी का समाकलन करना है। उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर उचित सीमा के अंदर समाकलन करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे और ये dv। इसकी लिमिट प्रारंभ में कितना होता है? u होता है। अंत में कितना होता है? v। तो वेग के लिए लिमिट हो गई। ये इंटीग्रेशन हो गया a और dt। ऑपरेटर dt है तो प्रारंभ के समय 0 होता है और अंत के समय t। तो यह dt वाला खाली t का समाकलन करेगा, इसको बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन u से लेकर के v तक हो गया और dv हो गया बराबर a। इंटीग्रेशन 0 से लेकर t हो गया और ये हो गया आपका dt। यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, तो रूल के हिसाब से यहाँ बनेगा आपका कितना होगा? यहाँ बनेगा आपका इसका समाकलन v हो गया और लिमिट u से लेकर v तक a, और इसका समाकलन t हो गया और 0 से लेकर t। लिमिट कैसे रखेंगे? तो लिमिट रखने का तरीका मैंने बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है? v है, ये हो गया v माइनस u। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a, अपर लिमिट t या लोअर लिमिट 0। ये हो जाएगा v माइनस u बराबर a t। ये होगा v इक्वल टू u प्लस a t। ये हो गया गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, ये गति का पहला समीकरण। अब गति का दूसरा समीकरण, द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या है? यस बराबर ut प्लस 1/2 a का। तो द्वितीय समीकरण में देखिए वेग भी है और त्वरण भी शामिल है। तो हम क्या करेंगे? वस्तु का तात्कालिक वेग, वस्तु का हम क्या करेंगे? तात्कालिक वेग लिखिए। वस्तु का तात्कालिक वेग। तो वस्तु का तात्कालिक वेग होता है v बराबर ds बटे dt। इसका जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा कि ds बराबर v और dt। तो वेग दूरी तो मिल गई क्योंकि इसमें यस आता है, लेकिन यहाँ पर v नहीं आता है, u आता है। तो आप गति के प्रथम समीकरण से v का मान रखेंगे। गति के
प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस ए टी रख दीजिए तो मिलेगा कि ds बराबर u प्लस ए टी ब्रैकेट बंद और यहाँ हो जाएगा dt। तो dt से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो जब dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो ds है u dt प्लस ए टी और ये हो गया आपका dt, ए टी इंटू डी टी। अब उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने ये जाएगा इंटीग्रेशन, दूरी प्रारंभ में 0 थी और अंत में s, ये जाएगा ds। u को बाहर कर देंगे समाकलन से 0 से लेके लिमिट और ये हो गया आपका a को बाहर कर देंगे ये हो जाएगा t और 0 से लेके t तक लिमिट और t dt। अब इसका उचित सीमा के अंतर्गत जो समाकलन का रूल बताया गया उसी रूल के आधार पर इसका समाकलन कर दीजिए। ds का समाकलन ds का s हो गया 0 से लेके s u, dt का t हो गया 0 से लेके t a हो गया और यहाँ पर t का हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 और 0 से लेके t। लिमिट रखेंगे तो s माइनस 0 u, यहाँ हो जाएगा t माइनस 0 प्लस a और यहाँ कितना हो जाएगा ये होगा आपका t स्क्वायर बटे 2 माइनस 0। अब मिलेगा कि s बराबर ut प्लस यहाँ मिल जाएगा 1 बटे 2 a का स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण हो गया s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब इसी बात से गति का तीसरा समीकरण तृतीय समीकरण होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। तो तीसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए हम दूरी का ही समय दूरी को यूज करते हैं। तात्कालिक वेग, वस्तु का तात्कालिक वेग कितना होता है आप दूरी को ले लीजिए और उसमें क्या करिए कि हमें कुछ अपने मर्जी से भी चीज़ें करनी होती हैं। जब अपनी मर्जी से उसमें कुछ चीज़ें करते हैं तभी जाकर हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। तीसरा तो तीसरे समीकरण के लिए तात्कालिक वेग का सूत्र क्या होता है? तात्कालिक वेग का सूत्र हम लोगों ने भी पढ़ा कि dv a इक्वल टू dv बटे dt। वस्तु का तात्कालिक त्वरण हो जाएगा a बराबर dv बटे dt। ये तात्कालिक त्वरण हो गया a इक्वल टू dv बटे dt। या अपनी मर्जी से इसमें हम गुणा कराएं, इसमें यस आता है u भी आता है, अपनी मर्जी से ds बटे क्या कर दीजिए ds कर दीजिए। जब ds बटे ds करेंगे तो हो जाएगा a, इसको हम लिख सकते हैं कि dv बटे ds गुणे
ds बटे dt, ऐसा हो सकता है। अब ds बटे dt किंतु ये जो ds बटे dt होता है ये होता है आपका वेग v, इसलिए हमें मिलेगा कि a बराबर v और dv बटे v। अब एरिया ग्राफ कर लीजिए तो यह मिलेगा कि v dv बराबर a और मिलेगा आपको ds। अब उचित सीमा के अंतर्गत, उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने, उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन v और dv और ये जाएगा 0 से लेकर के v तक, u से लेकर v तक, और जब a बाहर हो गया 0 से लेकर s तक और ds, तो v का समाकलन v स्क्वायर बटे 2 और लिमिट हो गई v से लेकर v तक a, और s का ds का समाकलन s और 0 से लेकर s तक। तो जब इसमें लिमिट रखेंगे तो 1 बटे 2 गुणे लिमिट हो गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और बराबर as और ब्रैकेट में 0, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का द्वितीय समीकरण हो गया। तो बच्चों ये तीनों गति के समीकरण समाकलन विधि से आपको बताए गए, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और अगर कभी समस्या हो तो बताइएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कोई एक समीकरण। अब इसमें एक टॉपिक और हम पढ़ लें, 90 सेकेंड में चली गई, 90 सेकेंड में चली गई दूरी। 90 सेकेंड में चली गई दूरी। n सेकेंड अलग होता है, 90 सेकेंड में यह अलग होता है। 90 का मतलब है कि जैसे 1 से लेकर 5 तक टोटल 5 सेकेंड में चली गई। 90 का मतलब हो गया खाली पर्टिकुलर 1 सेकेंड, चाहे पांचवा हो, चाहे चौथा हो, चाहे तीसरा, उस सेकेंड में कितना दूर चलेगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि tवें सेकेंड में चली गई दूरी का सूत्र क्या होता है। t सेकेंड में चली गई दूरी वो होता है st बराबर ut प्लस 1/2 a का स्क्वायर। इसी प्रकार n सेकेंड में चली गई दूरी, n सेकेंड में चली गई दूरी, ये हो जाएगा sn = un प्लस 1/2 a का स्क्वायर। तथा इससे कम यानी n-1 सेकेंड में चली गई दूरी। n-1 सेकेंड कितनी दूर जाएगा तो n-1 बराबर u n-1 प्लस 1/2 a ब्रैकेट में n-1 का स्क्वायर। यह n-1 सेकेंड चली गई दूरी। इसलिए 90 सेकेंड में चली गई दूरी वो हो जाएगा s बराबर sn माइनस sn माइनस, यानी कि जो sn में जितनी दूर जाएगा उसमें से sn माइनस 1 उससे एक नंबर माइनस है। अब मान रख दीजिए सबका, तो sn का मान आ जाएगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ये वाला मान u ब्रैकेट में n-1 प्लस 1/2
n माइनस 1 का स्क्वायर। अब कितना आएगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, इसका ब्रेक पड़ेंगे तो un प्लस हो जाएगा u माइनस 1/2 a, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब माइनस ये तो पहले कट गया खत्म। अब यस बराबर हो जाएगा 1/2 an स्क्वायर प्लस u माइनस 1/2, यहाँ भी हो जाएगा an स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 a अब 2 से कट गया, ये इससे कट गया। अब बचा क्या, अब यस बराबर बचेगा आपका u माइनस 1 प्लस यहाँ बचेगा a n, ये इतने टर्म इसमें बचे हुए u प्लस 1 प्लस an, और इसमें मल्टीप्लाई जो होगा ये आपको बनेगा 1/2 इंटू a माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 इंटू a। अब इसमें से आप अरेंज कर लीजिए इसे, मतलब 2 से गुणा कर देते u, इसको पहले कर दे रहे हैं प्लस an माइनस 1/2 a, यानी यस बराबर u प्लस इसमें से ये कॉमन लेंगे तो 2n माइनस 1, तो ऐसे लिख सकते हैं a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। यह किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र है। तो बच्चों ये इस लेसन की लास्ट टॉपिक थी, 90 सेकंड में चली गई दूरी। तो 3 लेसन आपके समाप्त हो चुके हैं। आप सभी के नोट्स वगैरह तैयार करके जो PDF सेंड की जाती है उससे नोट्स तैयार कर लीजिए और वीडियो को देख करके अच्छी तरह से सारे टॉपिक्स को समझ जाइए। धन्यवाद।